मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन किसको लेकर है? दरअसल दिल्ली सरकार के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ रावण दहन किया जा रहा है। दशहरा जहां देश भर में मनाया जा रहा है और रावण जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा जा रहा है, वहीं आज बीजेपी जो है रावण दहन करेगी, वो भी दिल्ली सरकार के विरोध में करेगी। ये रावण दहन होगा और कहा जा रहा है यहाँ पर केजरीवाल का पुतला फूंका जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ यहाँ पर ये पुतला दहन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा इस रावण दहन का राम। और बीजेपी सरकार जिस तरीके से ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये रावण दहन कर रही है, तो किस तरीके का ये कार्यक्रम होने वाला है, तो आइए चलिए चलते हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के आदेश गुप्ता जी, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी अध्यक्षता में आज ये रावण दहन किया जा रहा है। अब इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, आज ये पुतला दहन किया गया, क्या कहना है आप? भ्रष्टाचारियों का पुतला फूंका गया जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने जल बोर्ड के अंदर, डीटीसी के अंदर शराब घोटाला किया है, बिजली घोटाला किया। ऐसे भ्रष्टाचारियों की दिल्ली में कोई जगह नहीं है और इसलिए हमने भ्रष्टाचारियों का पुतला फूंका। क्या आज दशहरे के दिन इस पुतला दहन के बाद लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने का ये संकल्प है और जैसे विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत है, अन्याय पर न्याय की जीत है, वैसे ही इन घोटाला करने वालों को दिल्ली की जनता ने संकल्प लिया है बाहर भगाना है। ये दशहरे का अवसर है और इस पर रावण दहन के रूप में, रावण के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी का पुतला यहाँ पर फूंका गया है और कहा जा रहा है कि भ्रष्ट सरकार के खिलाफ यहाँ पर ये पुतला फूंका गया है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भ्रष्ट बताते हुए इस पुतले को फूंका जा रहा है। पूरा रावण यहाँ पर जला दिया है। यहाँ पर दो पुतले यहाँ पर लगाए गए थे, जिसमें एक अरविंद केजरीवाल को और दूसरी और जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया के पुतले का दहन यहाँ पर किया गया है। एक तरफ आदेश गुप्ता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर 3 पुतलों का होना चाहिए था, 3 पुतलों को, क्योंकि यहाँ पर सत्येंद्र जैन का पुतला यहाँ पर गायब है। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी सदस्य, बीजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कार्यक्रम किया गया है, आज पुतला दहन किया गया है, क्या कहना है? मैम, पुतला दहन तो आज जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, विजयदशमी पे हम भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। एक ये भ्रष्टाचार के रूप में आज ये केजरीवाल के 2 पुतलों का हमने दहन करा है, उसके भ्रष्टाचारों का, उसका घोटाला जो मनी घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, इन सब का हमारा पुतला दहन है। ये संकल्प हमने लिया है दिल्ली की सत्ता से इसको भगा के बैठना है, जो दिल्ली की जनता का ये पैसा खा रहा है, बिजली सब्सिडी पे भी, शराब पे भी आपने देखा। ये आज एक सांकेतिक है, ये चेतावनी है केजरीवाल को कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, उसको जेल जाने का समय आ चुका है। आपके इस आज के दशहरे पर इस रावण का राम कौन बना? रावण का राम तो हमारे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे, लेकिन आपको एक छोटे से मैं बताता हूँ। आज विजयदशमी के ऊपर बुराइयों का पुतला दहन किया जाता है, तो आज जो दिल्ली के अंदर बुराई मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो बैठे हैं, आज उन दोनों का पुतला दहन यहाँ हुआ है कि दिल्ली से जल्दी इस बुराई को दूर किया जाए और इनको इनके घोटालों के ऊपर जेल के अंदर ठूसा जाए। क्या लगता है कि इस पुतला दहन के बाद ये भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इनको अपनी नीतियाँ वापस लेनी पड़ेगी। शराब घोटाले की जितनी भी नीति थी उनको वापस लेनी पड़ी। इनके सत्येंद्र जैन अंदर हैं, अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऐसे धीरे धीरे करके इनके सभी भ्रष्टाचारी नेता अंदर जाएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। आप ही के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ पर 3 पुतले होने चाहिए थे। ये पार्टी द्वारा ही आयोजित किया गया है, तो क्यों यहाँ पर 3 पुतले नहीं लगाए गए? 3 पुतले इसलिए नहीं लगाए गए कि केजरीवाल जी जो इनका बाप है, जो रावण है, असली तो वही है, लेकिन हमारा टारगेट आज जो डिप्टी सीएम सिसोदिया है उसके भ्रष्टाचार को लेके था और सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर है उसको है। तो इसका भी भ्रष्टाचार का अंत जो नजदीक आ जाएगा तो हम केजरीवाल जी का भी पुतला दहन कर देंगे, अलग से बड़ा कर रहे हैं। वाला अंदर ही बैठा है जेल में। तीसरा पुतला जिसका था वो तो ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है। जब वो कह रहा कोर्ट के अंदर, मेरी कोविड के बाद मेरी मानसिक स्थिति याददाश्त खो चुका हूँ मैं,
तो अध्यक्ष जी का वो एक सांकेतिक उन्होंने बोला था कि जैसे एक केजरीवाल का पुतला हुआ, दूसरा मनीष सिसोदिया का, तीसरा सत्येंद्र जैन का भी होना चाहिए था। वो ऑलरेडी जेल में ही है और मुझे नहीं लगता वो बाहर आएगा। चार्जशीट में भी सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं और ये अंत है केजरीवाल का। ये आप ये देखिए, उसने एक ये नाटक रचता है कि केजरीवाल मेरे को गरीब ऑटो वाले ने घर पे खाने को बुलाया है। वो पहले से एक वो फिक्स था उसका कि यूनियन वालों ने कहा था आप खड़े हो वो, लेकिन वो भी जो ऑटो वाला था वो गुजरात के अंदर वो मोदी का सपोर्टर निकला। सर्वे आ रहे हैं केजरीवाल की जीरो वो आ रही हैं सारी। ये जो पैसा था शराब घोटाले में उसने करा था वो गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में, आप देखो पंजाब में क्या हालत हो चुकी है। 2 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, बर्बाद हो रखा, सारा पैसा बर्बाद कराया जा रहा है, जनता का पैसा। ये सबका हिसाब होगा, ये हमारी कमाई है टैक्स की जो ये उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल रही है कि हमारी टैक्स की कमाई को ऐसे ना बर्बाद किया जाए। रावण की वो बुराइयां बताइए, रावण की बुराइयां जो आपने आपसे कंपेयर करी। जिस तरह रावण अहंकार में होकर उसका विनाश हुआ, इस तरह केजरीवाल भी अहंकार और घमंडी हो गया है, उसी तरह उसका विनाश में निश्चित होना तय है। और आज इसलिए उसका पुतला दहन किया गया। जिस तरह रावण पूरे अहंकार में घमंड में आकर उसका विनाश हुआ था, उससे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं था, लेकिन अहंकार में आकर उसका नाश हुआ। उसी तरह केजरीवाल भी आज के समय में सत्ता में आने के बाद घमंडी हो गया है, चूर चूर हो गया, इसलिए उसका नाश होना तय है। सर आपकी क्या राय है कि आज ये पुतला दहन हुआ है तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हमने आज ये एक सांकेतिक रूप में विजयदशमी के दिन पे रावण का जिस तरीके से हम एक संकेत के तौर पे पुतला दहन करके एक मैसेज देते हैं कि समाज में कि आज बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई है, उसी तरीके से पिछले कुछ समय से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घोटाले और बुराइयों का पूरी दिल्ली के अंदर विस्तार किया हुआ है। तो हमने एक संकेत दिया है कि जिस तरीके से रावण के पुतले का दहन किया, उसी तरीके से केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार का भी दहन अब दिल्ली की जनता करेगी। और दिल्ली की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि बस अब दिल्ली के अंदर से केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि विकास का कोई नामो निशान नहीं, केवल भ्रष्टाचार का नामो निशान है। आप जाइए, चाहे डीटीसी हो, डीटीसी जो कि पहले से ही इतने ज़्यादा भारी नुकसान के अंदर चल रही है और उस भारी नुकसान के बावजूद ये घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। इसी प्रकार शराब का घोटाला है, पूरे यूथ को बर्बाद करने की इनकी प्लानिंग थी। वो तो बीजेपी के जो हम लोग जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों ने पूरी जान लगा के इस शराब नीति को वापस करा है। इस तरीके से ऐसा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे जल बोर्ड का विभाग हो, बिजली विभाग हो, या बेसिक मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं, उन सबको इन्होंने बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता जान रही है, इस दिल्ली की जनता को जानना भी चाहिए। और जिस दिन पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता जागरूक हो जाएगी, दिल्ली के अंदर से केजरीवाल सरकार उखाड़ फेंक दी जाएगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी एमसीडी के खिलाफ कूड़ों के पुतले दहन कर रही है, तो ये दूसरी तरफ आप यानी कि बीजेपी सरकार भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुतला दहन कर रही है, तो दोनों में क्या अंतर? देखिए, बात को समझिए, हम यहाँ पर केवल केजरीवाल सरकार जिसने पूरी दिल्ली के अंदर बुराइयां ही बुराइयां फैलाई हैं पिछले 8-7 साल के अंदर, तो एक संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से देश और समाज के अंदर से बुराइयां मिट जानी चाहिए, उस तरीके से केजरीवाल सरकार को भी सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आज यहाँ पर रावण रूपी पुतला दहन किया गया है, आप सरकार के खिलाफ क्या कहना है? आज उन भ्रष्टाचारियों के पुतले का दहन किया गया है जो वास्तव में दिल्ली की जनता को जिन्होंने ठगा और लूटा है, और उन्होंने घोटाले पे घोटाले और घोटाले पे घोटाले सिर्फ यही काम किया है। और सबसे बड़ा घोटाला जो आबकारी नीति में इन्होंने किया है, जो जनता को किस प्रकार से पूरी दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगने का एक इतनी बड़ी योजना और पूरी जनता को परेशान करने का इनका जो प्लान जो इनका नष्ट हुआ, और आज उसी सब चीज़ों को जनता ने ये मान लिया कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। इसलिए आज बुराई का अंत किया गया है, असत्य पे सत्य की विजय हुई है, जनता की विजय हुई है, इनके पुतले का दहन कर। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है जो आप विजय अपनी मान रहे हैं? भ्रष्टाचार आज का जो संकल्प होता है, वो संकल्प हमारे हिंदू धर्मों में सबसे श्रेष्ठ संकल्प माना जाता है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने आज संकल्प लिया है कि आज बुराई के अंत का जिस प्रकार से आज यहाँ पर हम पुतला दहन कर रहे हैं, इसी प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर इनके खिलाफ पुतला दहन और इनके खिलाफ जो भी विरोध होगा वो किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा था कि यहाँ पर 3 पुतले होने चाहिए थे, एक सत्येंद्र जैन का भी यहाँ पर पुतला होना चाहिए था, तो कार्यक्रम बीजेपी द्वारा ही आयोजित किया गया है, तो क्यों यहाँ पर 3 पुतले नहीं लगाए गए? देखिए, मुख्य रूप से सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे हुए हैं, ये 2 ही लोग बाहर जो है भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो जनता का यही था कि अभी ये दो लोग घूम रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए, इसीलिए पुतले 2 ही फूके गए हैं। सर,
आपका क्या कहना है कि क्या इस पुतला दहन के बाद जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, आज विजयादशमी का दिन है। आज बुराई पर अच्छाई के जीत का रावण का दहन किया जाता है। उसी तरह से आज ये झूठ के सरदारों का दहन किया गया है। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज विजयादशमी को संकल्प लिए हैं कि आज भ्रष्टाचारियों को दहन करके दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुतला दहन किया गया है। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुई हैं। क्या कहना है, आज दशहरे के दिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का रावण रूपी पुतला दहन किया? आज ये भ्रष्टाचारी दिल्ली सरकार का पुतला जलाया गया है, पाप का पुतला जलाया गया है, जिन्होंने 7 साल के इस शासन में केवल और केवल जनता का खून पिया है, समाज को बर्बाद किया है, समाज के बच्चों को बर्बाद किया है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया है, उसके हक को खाया है, दिल्ली के हक को खाया है। चाहे वह डीटीसी घोटाला हो, चाहे वह स्कूल घोटाला हो, अस्पताल घोटाला हो, जिसमें सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, तो बिना अपराध के कभी कोई अंदर नहीं जाता है। आज इनकी पोलें एक एक करके जिस तरीके से खुल रही हैं और आपके सामने ज़रूर आएंगी वो चीज़ें, आप देखिएगा कि। और आज हमने ये पुतला जला करके जनता को भी संदेश दिया है और पूरे विश्व को भी ये संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार का पुतला, पाप का पुतला एक दिन अवश्य जलेगा और जनता का हक खाने वाले का पुतला ऐसे ही जलाता जाएगा, हमेशा जलाया जाएगा। इस वक्त आपने देखा कि कैसे यहाँ पर पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर ये पुतला दहन किया गया था। बीजेपी पार्टी के यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं आदेश गुप्ता जी, उनके अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। बनी रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, दिल्ली।